हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। हमारे चारों ओर होने वाले चेंजेस, परिवर्तन। तो चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। व्हाट अ फन वुड इट बी इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंजेस थिंग्स अराउंड यू। सपोज कीजिए अगर हमारे चारों ओर किसी भी थिंग्स में परिवर्तन करने के लिए, चेंजेस करने के लिए कोई हमें मैजिकल पावर्स अचानक मिल जाए। व्हाट आर थिंग्स यू वुड वांट टू चेंजेस। वे कौन सी थिंग्स हैं जिन्हें आप चेंज करना चाहेंगे। अगर आपको मैजिकल पावर्स मिल जाती है तो वो कौन सी वस्तु है जिसमें आप चेंज करना चाहेंगे। चेंज करने का ये मतलब है कि जैसे कि ऐसा चेंज, कोई चीज़ रखा हुआ है हम उसको वहाँ से गायब कर दें, वहाँ से हटा दें, या हम पहले हमारी हाइट छोटी थी अब इंक्रीज़ हो गई, बड़े हो गए हम, तो ये सब चेंजेस हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ लेते हैं हम। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स। रियल में तो हमारे पास कोई भी जादुई शक्ति नहीं है, मैजिकल पावर्स नहीं है, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, परहैप्स मैनी थिंग्स। परहैप्स मैनी थिंग्स, फिर भी हम अपने चारों ओर कुछ थिंग्स को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कोई भी वस्तु है उसको हम चेंज कर सकते हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विद नो मैजिक इन्वॉल्व। नो मैजिक इन्वॉल्व। क्या आप कुछ ऐसे वस्तु की लिस्ट बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी भी मैजिक के, बिना किसी जादू का यूज किए आप उसको चेंज कर रहे हो, उसमें चेंजेस कर रहे हो, बदल रहे हो। क्या आप ऐसे लिस्ट बना सकते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि क्या ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी थिंग्स है जिन्हें हम बिना मैजिक पावर के, बिना हम जादुई शक्ति के उसमें चेंज कर सकते हैं, या हम कोई भी ऐसी वस्तु हो जो कि अपने आप उसमें चेंजेस हो रहे हों। तो चलिए हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। ऑन देयर ओन, हमारे चारों ओर बहुत से चेंजेस, बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। इन द फील्ड द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम समटाइम्स। इन द फील्ड्स, हमारे खेतों में हमारी फसलें जो हैं उनमें समय के अनुसार चेंजेस होते रहते हैं। टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं फसल्स में। ठीक है, फसलों में। समटाइम्स लीव फॉल फ्रॉम ट्रीज। कभी कभी जो पत्तियां होती हैं वो ट्री से, पेड़ों से गिर जाती हैं। चेंज कलर एंड ड्राई आउट, उनका कलर चेंज हो जाता है और वो सूख जाती हैं, तो वो पेड़ों से गिर जाती हैं। द फ्लावर्स, ये सब भी क्या है, एक चेंजेस है। ये सब क्या है, एक चेंजेज है। पहले पत्तियां पेड़ों से लगी थी, अब वो नीचे गिर गई सूख के। ये सब क्या है, चेंज हो रहे हैं। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन वेदर अवे। एंड देन वेदर अवे, फूल खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं। फूल पहले खिल जाते हैं फिर वो मुरझा जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन आवर बॉडी। इन आवर बॉडी, क्या कोई ऐसा चेंजेस आपके बॉडी में भी होता है। योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रोज, यू ग्रो टालर एंड योर वेट इंक्रीजेस एज यू ग्रो। जैसे कि आपके जो नेल्स हैं, नाखून से, वो ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और आपके बाल हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। यू ग्रो टालर्स, आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, आप लंबे हो रहे हैं। यू वेट इंक्रीज, आपका वेट इंक्रीज हो रहा है। पहले आप 40 kg के थे मान लीजिए, अब 60, फिर आप 45 50 kg के हो गए हैं। तो ये सब क्या है, चेंजेस हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में चेंजेस हैं, ह्यूमन बॉडी के चेंजेस हैं, और आप ग्रो कर रहे हो। सभी क्या है, चेंजेस। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। ऑल द टाइम, क्या आपको आपको पहले भी फील हुआ होगा कि आपके चारों ओर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि पेड़ों से पत्तियां गिर जाती हैं सूख के। पहले बच्चा छोटा था और अब वो बड़ा हो गया है, मोटा हो गया, पहले पतला था। तो ये सारे क्या हैं, चेंजेस हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर। क्या कुछ चेंजेस, परिवर्तन को साथ साथ
ग्रुप में रख सकते हैं कुछ ऐसे चेंज जिन जो सेम चेंज हो उनको हम अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस, हम डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस को ग्रुपों में कैसे रख सकते हैं। इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन देम, उनके बीच में अगर उनके बीच में कोई भी सिमिलरिटीज़ है, समानता मिलेगी तो हमें उससे हेल्प मिलेगी और हम उसको अलग अलग ग्रुप में रख सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन ऑल द चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड, क्या सभी चेंजेस हमेशा रिवर्स्ड किए जा सकते हैं, तो चलिए हम पढ़ते हैं एक्टिविटी फर्स्ट को, तो इससे हमें पता चलेगा। तो एक्टिविटी फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। टेक अ बलून एंड ब्लो इट, आप एक बलून लीजिए और उसको फुलाइए। टेक केयर दैट इट डज नॉट बस्ट, द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड। फिगर 6.1 में जैसा कि दिखाया गया है कि पहले हमने एक गुब्बारा लिया और उसको फुलाया, और ऐसा आप फुलाइए कि वो फट ना जाए। गुब्बारे का जो शेप है, साइज है, वो चेंज होता चला गया। पहले गुब्बारा छोटा था और अब फुलाने पे वो बड़ा हो गया, तो इसका जो शेप जो था, साइज था, वो चेंज हो गया, फिगर में दिखाया गया है। तो चलिए हम एक्टिविटी 2 को पढ़ लेते हैं। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज सोन फिगर 6.2, फिगर 6.2 में दिखाया गया है कि एक पेपर है और उसको फोल्ड किया गया। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन, इसके बाद हमने उस पेपर को, प्लेन पेपर था, उसको हमने फोल्ड करके एक पेपर का एरोप्लेन बना दिया। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन, आपको इस एरोप्लेन को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा आएगा। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड ऑफ द पेपर अगेन, इसके बाद जब आप ऊब जाएंगे, थक जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, फिर दोबारा से उस एरोप्लेन को खोल देंगे, एक प्लेन कागज़ बना देंगे। तो ये सब क्या हुआ, चेंजेस होते चले गए। हमने पेपर को चेंज करके एरोप्लेन में चेंज कर दिया। फिर जब हम उसको फ्लाई करते करते, उड़ाते उड़ाते थक गए, तो हमने उस एरोप्लेन को बिगड़ा के फिर हमने एक प्लेन कागज़ में चेंज कर दिया। तो ये सब क्या है, चेंजेस हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 3 को। टेक अ सम डफ एंड मेक अ बाल, आप आटा लीजिए, गूँथे हुए आटे लीजिए और उसकी लोई बनाइए। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, इसके बाद आप उसको रोल कर करके रोटी बनाइए, रोटी बनाने की कोशिश करिए। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डफ अगेन, इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आप रोटी बना रहे हैं, उसका शेप अच्छा नहीं आता है, तो आप उस रोटी को बिगड़ा के फिर से छोटी सी लोई बना सकते हैं। फिर इसके बाद आप दोबारा से इसको रोल करके फिर से इसको बड़ी रोटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सारी एक्टिविटी से ये पता चलता है हमें कि ये सारी जो हमने एक्टिविटी पढ़ी है वो सब क्या है, रिवर्स्ड हैं। रिवर्स्ड मतलब एक बार हमने उसको चेंज करके, जैसे कि हमने लोई को हमने रोटी बनाया, फिर रोटी हमें अच्छी नहीं लगी तो हमने फिर से उसको लोई बना दिया। तो ये सब क्या है, रिवर्स्ड हैं। ठीक है, रिवर्स्ड चेंजेस हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेज यू ऑब्जर्व्ड एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। आपने जैसे कि अभी एक्टिविटी 1, 2 और 3 में देखा कि क्या ऑब्जर्व किया। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन, इन सारी एक्टिविटी में क्या कॉमन था। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बलून बैक टू ओरिजिनल शेप एंड साइज, क्या ये पॉसिबल है कि जो गुब्बारा था, बालून था, वो अपने पहले शेप और साइज में वापस आ जाए। वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन, क्या कागज़ का शेप पहले जैसे पहले हवाई जहाज़ था, उसको हमने बिगड़ा के कागज़ में कन्वर्ट किया, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा हो जाएगा। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डफ अगेन, क्या गूँथे हुए आटे से दोबारा लोई बनाना पॉसिबल है। हाँ, पॉसिबल है। हमने आटा पहले लोई बनाया, फिर लोई से हमने रोटी बनाया,
तो हमें रोटी का शेप अच्छा नहीं लगा, तो हमने इसको बिगड़ा के फिर से लोई बना दिया, फिर हमने इसका रोटी बनाई। तो ये सब पॉसिबल है। पहले हम उसको ये सब इस एक्टिविटी को हम इस चेंजेस को क्या कहेंगे? रिवर्स्ड चेंज कहेंगे। रिवर्स्ड, पहले लोई से रोटी बनाना, फिर रोटी से लोई बनाना, ये सब क्या है? रिवर्स्ड है। ये सब पॉसिबल है। पहले कागज़ से एरोप्लेन बनाना, फिर एरोप्लेन को बिगड़ा के फिर से कागज़ बनाना, गुब्बारे को फुलाना, फिर गुब्बारे से हवा निकाल के फिर से उसके शेप साइज़ को चेंज कर देना, फिर से पहले जैसे कर देना। तो ये सब क्या है? पॉसिबल है। ये रिवर्स्ड चेंजेज हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। What do you conclude in each three activities? Is it possible to get back to material with which we started our activity? आपने क्या कंक्लूजन निकाला? क्या इन तीनों एक्टिविटी में क्या पॉसिबल है? जिस मटेरियल से आपने यह एक्टिविटी को स्टार्ट किया गया और उस मटेरियल को वापस पाया जा सका। जैसे कि हमने जो भी मटेरियल पहले बनाया, फिर उसको हमने किसी मटेरियल में चेंज किया, फिर इस मटेरियल को हमने इस मटेरियल में चेंज किया, फिर इस मटेरियल को इस मटेरियल में चेंज किया। तो हमने ऐसे ही पढ़ा है कि इस एक्टिविटी में कि कोई भी चेंजेस जो हुआ है वो क्या है? रिवर्स्ड है। हमने जो चीज़ बनाया फिर उसको बिगड़ा के फिर से पहले जैसा बना दिया, फिर हमने पहले जैसा उसको बिगड़ा के बना दिया। तो फिर इसमें ये कंक्लूजन निकलता है कि ये जो एक्टिविटी है ये सब क्या है? रिवर्स्ड हैं। इसमें रिवर्स्ड चेंजेस हो रहे हैं। रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ विद अ डिफरेंस। आप इस एक्टिविटी को डिफरेंस मटेरियल से आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमने 3 एक्टिविटी पढ़ी हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 4 को। एक्टिविटी 4 को पढ़ लेते हैं। टेक सेम बलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी फर्स्ट। उसी गुब्बारे को लीजिए जो कि आपने एक्टिविटी 1 में लिया था, उसको यूज किया था। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट माउथ विद अ स्ट्रिंग टाइटली। आप उसको पहले फुलाइए, उसको फुलाइए। इसके बाद आप मुख को, उसके जो बालून है उसका मुंह जो है किसी धागे से बांध दीजिए टाइट। ट्रिक इट विद अ पॉइंटेड टिप योर पेंसिल ओप्स इट बस्ट। इसके बाद आप एक पेंसिल से उसको टिप करिए तो क्या होगा? वो गुब्बारा फट गया। ऐसा करने से क्या हुआ? गुब्बारा फट गया। चलिए एक्टिविटी 5 को पढ़ते हैं। टेक सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2। आप सेम एक्टिविटी 2 में जो पेपर लिए थे वही पेपर लीजिए। ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन। इसके बाद आप उस पेपर पे एक एरोप्लेन का फिगर बनाइए। इसके बाद आप उसको काट लीजिए, फिगर बना के उसको एरोप्लेन को काट लीजिए। जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, एक पेपर है, पेपर से क्या हुआ? पेपर पे हमने पेंसिल से एरोप्लेन बनाया, फिर उसको कैंची से कट कर लिया। तो चलिए एक्टिविटी 6 को पढ़ते हैं। रोल आउट अ रोटी फ्रॉम अ बॉल ऑफ डफ अगेन बैक इट ऑन तवा। गूंथे हुए आटे की लोई से एक रोटी बनाइए, उसे तवे पर सेकिए। फिर क्या करिए? सपोज you are asked the same 3 questions which you answered after activity 3. What would your answer be now? अगर आपको इस तीनों पूछे गए जो क्वेश्चन है उससे पूछा जाए कि आपने एक्टिविटी 3 को करने के बाद तो इस बार आपने क्या उसमें चेंजेस देखे, क्या आपका आंसर हुआ? जैसा कि आपने एक्टिविटी 3 में किया था, फिर आपका आंसर क्या होगा? वी सी दैट द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन एक्टिविटी 4, 5 and 6 कैन बी नॉट बी रिवर्स्ड। हम ये सब कह सकते हैं कि जो एक्टिविटी 4, 5, 6 है ये नॉट रिवर्स्ड, ये रिवर्स्ड नहीं है। अगर हमने एक बार रोटी को तवे पे सेक दिया तो फिर से हम उसको लोई में चेंज नहीं कर सकते। हमने एक बार बलून को फुला के उसको
पिन से पिक कर दिया और बालून फूट गया, बालून जो है बस्ट कर गया, तो वो फिर से बालून नहीं बन सकता। तो ये क्या है, रिवर्स्ड चेंजेस नहीं है। पहले हमने पढ़ा था कि वो सब रिवर्स चेंज था। हमने रोटी को फिर से लोई में चेंज किया, फिर लोई को हमने बेल के रोटी बना दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने रोटी को सेक दिया है, इसलिए वो फिर अब लोई में चेंज नहीं होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यू यूज्ड पेंसिल एंड इरेजर विद रिपीट यूज इन दियर शेप साइज चेंज कैन रिवर्स दिस चेंज। आप पेंसिल और रबड़ का यूज़ करते हैं, इनके बार बार यूज करने से इनके शेप और साइज़ में चेंज हो जाता है, इसका जो से इसमें चेंजेस होने लगते हैं। ये सब क्या है, रिवर्स। कैन वी रिवर्स दिस चेंज, क्या ये चेंजेस रिवर्स हैं। आपने रेजर लिया, पेंसिल से लिखा, पेंसिल से मान लीजिए आपने ABC लिखा, फिर आपने रेजर से इसको रेज कर दिया, तो क्या आपका रेजर फिर से दोबारा रेजर बन जाएगा ना। अगर एक बार आपका रेजर यूज़ कर लिया तो वो वहाँ से उसका शेप और साइज जो है धीरे धीरे चेंज होने लगेगा, धीरे धीरे आपका रेजर छोटा हो जाएगा, फिर बड़ा नहीं होगा। ये रिवर्स चेंज नहीं है। जो चीज़ पहले अपने फिर से पहले शेप में आ जाए वो रिवर्स चेंजेज होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि लोई से हमने रोटी बनाया, फिर हमने रोटी से लोई बना दिया, ये सब क्या है, रिवर्स चेंजेज हैं। ये सब क्या है, रिवर्स चेंजेज हैं। लोई से रोटी बनाना, फिर रोटी से लोई बनाना, ये सब क्या है, रिवर्स चेंजेज हैं। बालून को फुलाना, बालून को बड़ा सा फुलाना, फिर बालून से हवा निकाल के छोटा सा बालून बना देना, ये सब क्या है, रिवर्स चेंज। फिर दोबारा अपने शेप साइज में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपका एक लिस्ट दी हुई टेबल बना हुआ है। सम कॉमन चेंजेस, रा एग बॉइल्ड एग। यहाँ पे ये पूछा गया है कि आप कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा जो है ये क्या रिवर्स्ड है। आप एक बार अंडे को उबाल देते हैं, फिर क्या आप उबले हुए अंडे से कच्चा अंडा बना सकते हैं, ये रिवर्स है ना, ये रिवर्स्ड नहीं है। अगर एक बार आपने अंडे को बॉयल कर दिया, एग को बॉयल कर दिया, तो फिर से वो कच्चा नहीं मिल सकता, नो होगा। तो ऐसे ऐसे इसमें सारे आप टेबल को फिल कर देंगे। जो रिवर्स्ड है उसको एस करेंगे, जो रिवर्स्ड नहीं है वो नो, उसमें नो लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। कुड 3 बी अदर वेज टू ब्रिंग आ चेंजेस। क्या चेंज करने के और भी तरीके हो सकते हैं। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज्ड टू डिग द सॉइल, फिगर 6.6। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल। हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे, जैसे कि 6.6 फिगर में दिखाया गया है। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे का फलक लगा होता है वो कैसे लकड़ी के हत्थे से जड़ दिया जाता है, लकड़ी के हत्थे से लगाया जाता है। ये लोहा है, ये लोहा है, ये सब लोहा है, और इसके हैंडल्स जो हैं वो लकड़ी के हैं। किसके हैं, लकड़ी के हैं। तो ये यहीं पे यही बता रहे हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज अ रिंग इन विच वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। इन जो औजार हैं, इन औजारों में जो लोहे के फलक हैं, जो लोहे का ब्लेड है, जो लोहे का एक ब्लेड होता है उसमें लकड़ी के हत्थे से फंसा दी जाता है उसको। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज द वुडन हैंडल। इसमें जो लोहे का होता है, जो लोहे की रिंग होती है वो लकड़ी के हत्थे से छोटी होती है, लकड़ी का जो हैंडल लगा होता है उससे छोटी होती है, हैंडल लकड़ी का बड़ा होता है। टू फिक्स अ हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज एक्सपैंड। हत्थे को
और उसके जो जिसमें उसको फंसाया गया है जिस रिंग से, उसको अगर हम गर्म करते हैं तो उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा, लोहा जो है वो फैल जाएगा। नाउ द हैंडल इजी फिट्स इन द रिंग, इन द रिंग। अब हत्था जो उसका हैंडल है वो आसानी से उसमें डाल दिया जाएगा। When the ring cools down is contract, it fits tightly on the handle. इसके बाद जब वो ठंडा होता है तो वो सिकुड़ जाता है, जिससे हत्थे से कस हो जाता है, हत्थे से अच्छे से कस हो जाता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं। पहले हमने क्या किया, इसको हैंडल को इसमें लगाने के लिए लोहे में पहले हमने इस लोहे को गर्म किया, इसके बाद लोहे का साइज जो है वो बड़ा हो गया, तो इसके बाद हमने उसको हैंडल को उसमें डाल दिया। फिर धीरे धीरे जब लोहा ठंडा हो गया तो वो उसका साइज छोटा हो गया, फिर हैंडल उसमें फिट हो गया। तो ये यहीं पर ये समझाने की यही कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सच अ चेंज इट also used fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown figure 6.7। ऐसे ही इसी तरह से आप जो बैलगाड़ी होती है उसके पहिए के लोहे को रिम को कसने के लिए भी ऐसे ही किया जाता है। बैलगाड़ी का जो पहिया होता है उसमें जो लोहे की रिम होती है वो उसको भी ऐसे ही फिट करने के लिए, फिक्स करने के लिए ऐसे ही किया जाता है, गर्म करके लगाया जाता है। अगेन द मेटल रिम मेड स्लाइटली स्मॉलर देन वुडन व्हील, जैसा कि फिगर 6.7 में दिखाया गया है। जो मेटल के रिम होते हैं लकड़ी के पहिए से घेरे हुए थोड़ा सा छोटा बनाए जाते हैं। लकड़ी के पहिए से घेरे के से थोड़ा छोटा बनाया जाता है। ऑन द हीटिंग रिम एक्सपैंड फिट ऑन टू व्हील, रिम को हीट करने पर उसका साइज बड़ा हो जाता है और उसमें वो फिट हो जाता है। कोल्ड वाटर इन देम पाउर्ड ओवर द रिम विच कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट टाइटली ऑन द व्हील। इसके बाद जब वो रिम ठंडा किया जाता है तो फिर वो उसमें फिट हो जाता है। जैसा कि अभी हमने हैंडल को लगाने के लिए गर्म किया, फिर उसको ठंडा किया तो उसमें वो फिट हो गया था। तो वही सेम चीज़, सेम प्रोसेस इसमें भी है। फिगर में ये देखिए दिखाया गया है, ये लकड़ी है और ये लोहे की रिम है। तो इसको ऐसे ही फिट करने के लिए, लकड़ी को इसमें फिट करने के लिए पहले लोहे को गर्म किया गया, फिर इसको लकड़ी के जो व्हील है वो उसमें डाला गया। इसके बाद जब ये लोहा ठंडा हो गया तो इसमें वो फिक्स हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, कार्ट व्हील विद मेटल रिम फिक्स्ड टू इट। मेटल रिम ये जो लोहा है ये मेटल रिम है और ये जो है लकड़ी का है। ठीक है।